Elections are over now and the results are out. आप लोगों ने पोलिंग बूथ पर जाके ईवीएम में अपनी मनपसंद पार्टी को सपोर्ट और वोट किया। आप सभी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शन का एक हिस्सा बने। लेकिन क्या आपने वोट करते समय वीवीपैट मशीन में अपने वोट की पर्ची वेरीफाई करी थी? अगर नहीं तो आप अगली बार ऐसा जरूर करिएगा। वीवीपैट स्लिप्स हमारे ही वोट की एक रसीद या रिसिप्ट की तरह होती हैं और हाल ही में काफी चर्चा में भी थी। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि सारी वीवीपैट पर्चियां ईवीएम में डाले गए वोट्स के साथ वेरीफाई की जाए, क्योंकि अभी केवल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 रैंडमली सेलेक्ट किए गए पोलिंग बूथ पे ये वेरिफिकेशन होता है, जो कि 2019 में 21 ऑपोजिशन लीडर्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाके एक रैंडमली सेलेक्टेड बूथ से बढ़वा कर किया गया है। ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हर वोटर के वोट्स रिकॉर्ड होते हैं। वहीं वीवीपैट या वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा होता है, जिससे वोटर्स अपना वोट वेरीफाई कर सकते हैं। हाल में इस ईवीएम वीवीपैट विवाद में ये बात सामने आई कि ईवीएम में छेड़छाड़ या रिगिंग की जा सकती है और सरकार ने ऐसा कर दिया है और काफी मामलों में ये बात कही गई है। लेकिन इन आरोपों को ईसीआई ने झूठा बताया है और ठुकरा दिया है और इसे मतपत्र या बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग से बहुत बेहतर और फूल प्रूफ भी कहा है। अब बात करते हैं एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिट पिटीशन के बारे में, जो वीवीपैट प्रणाली को चुनौती देता है और 3 मांग करता है। वापस बैलेट पेपर की ओर जाया जाए या वीवीपैट पर्ची वोटर को दी जाए जिसे वो चेक करके बैलेट बॉक्स में डाले, या फिर वीवीपैट पर्चियों की पूर्ण या 100% काउंटिंग जरूरी होनी चाहिए, ना सिर्फ कंट्रोल यूनिट द्वारा काउंटिंग। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत चुनाव आयोग के मामले का हवाला देते हुए, जहां अदालत ने निर्देश दिया था कि मतदाताओं को उनके वोट की भौतिक पुष्टि या फिजिकल कंफर्मेशन प्रदान की जानी चाहिए, याचिकाकर्ताओं ने ऊपर बताई गई मांगे रखी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि न्यायालय ने संसाधनों की कमी के कारण वीवीपैट प्रणाली को धीरे धीरे लागू करने की मांग की थी और अब यह प्रणाली पूरी तरह से लागू हो गई है। और चूंकि ईवीएम मशीन द्वारा दर्ज किए गए वोटों की पुष्टि प्रदर्शित की जाती है, वीवीपैट मशीन में फिजिकल पर्ची की आवश्यकता खत्म हो गई है और इस तरह वोटर्स को वीवीपैट पर्चियों तक फिजिकल पहुंच प्रदान करना समस्याग्रस्त और इम्प्रैक्टिकल है और इससे मिसयूज, मैल प्रैक्टिस और विवाद को बढ़ावा मिलेगा। एन चंद्रबाबू नायडू मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हर संसदीय क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों को रैंडमली चुना और गिना जाता है। फिर परिणामों को नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक परिणामों से मिलाया जाता है। अदालत ने देखा कि ईवीएम मशीनों ने बार बार धांधली होने की थ्योरीज को खारिज कर दिया है, लेकिन जब से जनता के मन में ईवीएम वीवीपैट प्रणाली में गड़बड़ी की अफवाहें फैली हैं, इससे लोगों में इस प्रणाली के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। इसीलिए अदालत ने चुनाव आयुक्तों को 2 निर्देश लागू करने का आदेश दिया। एक, सिंबल लोडिंग प्रक्रिया की प्रणाली को ठीक से समझने के बाद इस प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतीकों और उम्मीदवारों के नामों की जानकारी को एक बिटमैप फाइल में स्टोर किया जाता है, जिसे वीवीपैट पर अपलोड किया जाता है। अपलोड होने के बाद ही जानकारी दी जाती है। उम्मीदवारों, पार्टियों के लोगों और रेलेवेंट जानकारी ईवीएम मशीन पर प्रदर्शित होती है, जिसके माध्यम से लोग अपना वोट डालते हैं और बाद में वोटों की गिनती की जाती है। अदालत ने प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन चुनाव आयुक्त को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ सिंबल लोडिंग यूनिट को स्ट्रांग रूम में रखने का निर्देश दिया। और नंबर 2, परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के 7 दिन के अंदर ईवीएम मशीन की 5% बर्न्ट मेमोरी के रिव्यू के लिए कह सकते हैं, जो ईवीएम निर्माण टीमों के इंजीनियरों द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया से सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी।
अदालत ने एन चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ मामले में अदालत के फैसले को भी दोहराया, जहां अदालत ने ईवीएम द्वारा दर्ज किए गए वोटों की वैधता की कंफर्मेशन करने के लिए रैंडमली डाले गए वोटों के साथ 5% वीवीपैट पर्चियों का मिलन करने का आदेश दिया था। चूंकि मिलन के दौरान कभी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, इसलिए ईवीएम मशीनें बिना किसी गड़बड़ी के काम कर रही हैं। अदालत ने इस तथ्य पर भी संज्ञान लिया कि हाल के दिनों में ईवीएम प्रणाली स्थापित होने से पहले मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि नई प्रणाली कितनी प्रभावी है और जनता के बीच मतदान प्रणाली में विश्वास कैसे बढ़ा है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आर्ग्यूमेंट दिया कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स मतदाता को ये जानने का अधिकार देते हैं कि उसका वोट जैसा कि दर्ज किया गया है गिना भी गया है, जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रदान किया गया है। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ताओं ने पेपर बैलेट सिस्टम को फिर से स्थापित करने के लिए कहा था और पेपर बैलेट सिस्टम के पास अधिकार की गारंटी देने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि केवल चुनाव आयोग के पास डाले गए वोटों के साथ जो चाहे करने की शक्ति होगी, वो भी बिना किसी जवाबदेही के। वीवीपैट वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्पष्ट रूप से डाले गए वोट को दिखाता है और आगे रिकॉर्ड किया जाता है। तो 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रैंडमली चुनी गई मशीनों के वेरिफिकेशन की अनुमति देते हुए इस मामले में 100% वेरिफिकेशन की मांग को खारिज कर दिया है। अब आप बताइए कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं जल्द लौटूंगा एक और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। हमें फॉलो करिए ताकि हमारा ऐसा कंटेंट आप तक पहुंच सके। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।